Now, this video of class 8th is about the misplaced participles. The meaning is simple that गलत जगह लगा हुआ participle. Before I proceed, I again just request that please like, share, and subscribe my channel and circulate as much as possible so that many students will get benefit because grammar is going to be discussed in my videos in mixed language, that is English. अब यहाँ पर जो ये टाइटल है गलत जगह लगा हुआ, ठीक है, पार्टिसिपल, तो इसको समझने के लिए जो पार्टिसिपल होते हैं जैसे बीइंग, ड्राइविंग, ट्रैवलिंग, हमेशा उस नाउन प्रोनाउन को रेफर करता है या बताता है जो उसके तुरंत बाद या फौरन बाद कॉमा के साथ आता है, ठीक है। अगर गलत नाउन आ जाए तो सेंटेंस एब्सर्ड या बेवकूफ़ी भरा या सेंसलेस बन जाता है। तो हम सेंटेंस को रिफ्रेम या रीराइट करते हैं, तो या तो सिंस, वाइल, एज, आई वॉज से शुरू करते हैं या सब्जेक्ट को फौरन बाद या इमीडिएटली आफ्टर इट तुरंत बाद सही नाउन से रिप्लेस करते हैं। तो अभी एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, तो रिफ्रेम करना है, ठीक है। तो अब पहला है, जो ये वीडियो मैं एटलीस्ट 2 पार्ट्स में बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत ट्रिकी पार्ट है ग्रामर का। तो रिफ्रेम दीज सेंटेंसेस टू मेक देम सेंसिबल। तो पहला है, बीइंग अ चाइल्ड द मदर हेल्प्ड हर टू वियर हर सॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सिंस शी वॉज अ चाइल्ड, ठीक है, वो बच्ची थी, हर मदर हेल्प हर टू वेयर हर सॉक्स। यहाँ बीइंग अ चाइल्ड गलती से मदर को रेफर कर रहा है जबकि असल में बच्ची जो है शी चाइल्ड थी, मदर नहीं, ठीक है। सो बीइंग अ चाइल्ड, तो बीइंग अ चाइल्ड किसको रेफर कर रहा है, वो जो है गलती से मदर के बारे में ऐसा लग रहा है कि मदर मदर हेल्प हर टू वेयर हर सॉक्स, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इसको भी देखना है। तो चिल्ड्रन, अगर आप इसको देखेंगे तो आंसर इसका ये बना, सिंस शी वॉज अ चाइल्ड हर मदर हेल्प हर टू वियर हर सॉक्स। अब ये पूरा ये जो एक सेंटेंस है ये कोई अजीब सा लग रहा है देखने, बीइंग अ चाइल्ड द मदर हेल्प हर टू वियर हर सॉक्स, यानी कि मदर के बारे में ये हो गया बीइंग अ चाइल्ड। लेकिन सिंस शी वॉज अ चाइल्ड, जब वो बच्ची थी जब, तो हर मदर हेल्प हर टू वियर हर सॉक्स, ठीक है। इसके बाद सेकंड है, बीइंग अ फॉरेनर। अब यहाँ पर देखें, बीइंग अ फॉरेनर लोकल कस्टम्स पजल्ड मी। तो अगर आप कहीं विदेश में जाते हैं तो वहाँ का कोई लोकल तौर तरीका या ट्रेडिशन देखते हैं, तो इसमें क्या होगा कि इसका करेक्ट आंसर होगा बीइंग अ फॉरेनर, कॉमा, आई वॉज पजल्ड, मतलब मुझे ये थोड़ा परेशानी हुई या हैरानी हुई बाय द लोकल कस्टम्स, आई वॉज पजल्ड, ठीक है। अब बीइंग अ फॉरेनर सीधा आई को रेफर करता है जो सही है, ठीक है। यहाँ पर बीइंग अ फॉरेनर किसको रेफर कर रहा है, आई यानी कि मुझको, ठीक है। तो आई वॉज पजल्ड बाय द लोकल कस्टम्स, ये करेक्ट इसका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि इन दिस केस गोइंग टू द ऑफिस अ न्यू मॉडल ऑफ मर्सिडीज कॉट माई अटेंशन। तो गोइंग टू द ऑफिस अभी तो सेंस ही नहीं बन रहा है, आप कुछ वर्ड्स बोलते हैं तो आपको खुद भी लगता है कि ये जो स्टेटमेंट है या वर्ड है ये थोड़ा ठीक नहीं है इस बात के लिए, तो अंदर से भी कुछ एक गट फीलिंग आती है कि यार ये ठीक नहीं है। तो इसी तरह से ये एक पजल्ड पार्ट ऑफ ग्रामर है। तो ये हो जाएगा, वाइल आई वॉज गोइंग टू द ऑफिस, जब मैं ऑफिस जा रहा था, अ न्यू मॉडल ऑफ मर्सिडीज कॉट माई अटेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर है, कार खुद ऑफिस नहीं जा रही, आई जा रहा था इसीलिए क्लॉज एक्सपेंड किया, ठीक है। फिर यहाँ पर ट्रेवलिंग बाय अ क्राउडेड बस माई पॉकेट वॉज पिक्ड, ठीक है। तो भीड़ भरी बस में जाने से उसकी जेब कट गई। तो अब ट्रैवलिंग बाय अ क्राउडेड बस, ठीक है, तो पॉकेट थोड़ी ट्रैवल कर सकती, आई ट्रैवल कर रहा था, तो ये हो जाएगा, वाइल आई वॉज ट्रैवलिंग बाय अ क्राउडेड बस माई पॉकेट वॉज पिक्ड। फिर स्वाति सैट वॉचिंग द एरोप्लेन्स लैंडिंग ऑन हर टेरेस। अब ये अजीब सा लग रहा है, ठीक है। कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि जहाज टेरेस पे थोड़ी लैंड करेंगे, तो बिल्डिंग ही बैठ जाएगी, तो कभी भी ऐसा ना हो। तो
ऐसा लग रहा है कि जहाज टेरेस पे लैंड कर रहा है। रिमोट वाले हैं कौन से हैं, छोटे छोटे। तो ऑन हर टेरेस को स्वाति के साथ जोड़कर क्लियर किया गया है। अब आंसर क्या हुआ, सिटिंग ऑन अ टेरेस कॉमा स्वाति वॉच्ड द एरोप्लेन्स लैंडिंग। ठीक है, तो वो बैठी हुई है टेरेस पे अपने और वो देख रही है एरोप्लेन जो उतर रहे हैं उनको। फिर यहाँ पर और इसमें जो पार्ट्स हैं तो जो जेरंड वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, सो जेरोंड क्या होता है, तो जब वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर उसे नाउन की तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना जेरोंड जेरोंड इसको गेरोंड या और कोई वर्ड मतलब जेरोंड। ठीक है, जे ई आर पे ज्यादा डिस्टेंस होता है तो जी या जे ई आर जेरोंड। ठीक है, तो उसे जेरोंड कहते हैं और जब वर्ब के साथ इंग लगाकर। ठीक है, तो बहुत से ऐसे वर्ब्स हैं जैसे अवॉइड, एंजॉय, फिनिश, कीप, माइंड, सजेस्ट के बाद हमेशा जेरोंड आईएनजी फॉर्म में आता है, ही आता है मतलब ये जो है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, टू प्लस वर्ब नहीं आता। ये थोड़ा ये इसका चाहो तो आप स्क्रीन शॉट खींच लिया लेना इन रूल्स का। ठीक है, एग्जाम्पल, आई अवॉइड ईटिंग स्पाइसी फूड, शी एंजॉयज वॉकिंग ऑन मूनलिट नाइट्स। तो अब यहाँ पर जो हम देख सकते हैं कि वर्ड बैंक है ये, इन वर्ब्स का इन फॉर्म यूज करना है। ओके, तो अब ये सारे वर्ड्स हैं तो इसके हिसाब से अगर आप देखें एक्सरसाइज में, तो फिल इन द ब्लैंक्स विद इन फॉर्म आई एन जी फॉर्म्स ऑफ वर्ड। तो अब यहाँ पे जो जो बैंक था वर्ड बैंक, उसमें जो वर्ड दिया हुआ था तो डेफिनेटली इट वाज गिवन एंड द वर्ड एक जो दिया हुआ था प्लॉ। ठीक है, अब फार्मर तो प्लॉइंग द फील्ड करेगा ना, प्लॉ द फील्ड थोड़ी करेगा। अगर आप ऐसे बोल लो, ऑल दो द फार्मर वॉज टायर्ड, किसान थका हुआ था बहुत ज्यादा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं हालांकि या यद्यपि किसान थका हुआ था, ये कंटिन्यूड प्लॉ द फील्ड, ये गलत है। तो इसके लिए प्लॉ का हम प्लॉइंग करेंगे। द प्लम्बर है जस्ट फिनिश्ड द लीकिंग टैप, जस्ट फिनिश फिक्स द लीकिंग टैप, तो फिक्स का फिक्सिंग हो जाएगा, यानी कि जो टंकी लीक कर रही थी, पानी निकल रहा था, उसको ठीक कर दिया। इट वॉज सच अ फनी स्टोरी, तो यहाँ लाफ किया हुआ था तो लाफ का लाफिंग हो जाएगा, वी कुडंट हेल्प लाफिंग। टाइम इज ओवर प्लीज स्टॉप, राइट नहीं होगा राइटिंग। ये जनरल हमारे डेली यूज में आते हैं ये वर्ड्स, तो इसको कैसे चेंज करते हैं। ही वॉज कफिंग बैडली सो द डॉक्टर सेड ही मस्ट गिव अप स्मोकिंग, स्मोक नहीं स्मोकिंग। नाउ इसके बाद ये वर्ड है, इट वॉज अ वेरी प्लेजेंट डे सो वी सजेस्टेड, गो ऑन पिकनिक नहीं होगा गोइंग ऑन पिकनिक होगा। ठीक है, आई डोंट माइंड डैश माई बुक्स, तो शेयर कर जगह शेयरिंग। ठीक है, संजय इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, नॉलेजेबल मतलब बहुत विद्वान है, और आई एंजॉय टॉकिंग, टॉक टू हिम नहीं होगा टॉकिंग। ठीक है, इसके बाद वही बात आती है जब हम ये नाउ इसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये जो पैराग्राफ है, और वर्ब प्लस प्रपोजिशन प्लस आईएनजी इंग। तो कुछ फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, जैसे अब आप ये देखेंगे फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, सक्सीड इन, थिंक ऑफ, अपोलोजाइज फॉर, अक्यूज समवन ऑफ, वॉर्न समवन अगेंस्ट, insist on decide against, feel like। ठीक है, ये देखिए फील लाइक, थैंक समवन फॉर, कॉन्ग्रेचुलेट समवन ऑन। इनके बाद एक प्रोपोजिशन आता है और उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म या जेरोंड आता है। ठीक है, तो टू प्लस वर्ब नहीं, बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लें। तो देखिए ये कह रहे हैं प्रोपोजिशन आता है और इन फॉर्म। ठीक है, तो वी ऑफन, ठीक है, ड्रीम ऑफ लिविंग, देखिए ये वही बात है, ड्रीम ऑफ लिविंग इन द माउंटेन्स, आई एम व्हाट लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिटिंग द अजंता केव्स। ये वर्ड बैंक है, ये सारे वर्ड्स दिए हुए हैं। तो ऑब्वियसली हम बातचीत में भी यही वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे आई थैंक यू वेरी मच, किसके लिए, माई प्रॉब्लम है तो सॉल्विंग होगा तो फॉर सॉल्विंग। ठीक है, एवरीबडी कॉन्ग्रेचुलेटेड हर डैश ऑन ये। ठीक है, एन आउटस्टैंडिंग डांस डांस परफॉर्मेंस, तो ऑन एन नहीं होगा ऑन गिविंग एन आउटस्टैंडिंग डांस परफॉर्मेंस। देन शी माइट हैव मेड अ मिस्टेक बट यू कांट अक्यूज हर डैश, उसने गलती की लेकिन यू कांट अक्यूज हर ऑफ डिसीविंग। ठीक है, और इंसल्टिंग मतलब जैसा है, ऑफ डिसीविंग ज़्यादा बेटर रहेगा, कि आप ये मत सोचिए कि अगर उसने
मिस्टेक कर ली है तो उसने आपको धोखा दिया है, ठीक है। अभी अनफिल्टर्ड वाटर है, इट्स माई ड्यूटी टू वार्न यू, यहाँ पे क्या आएगा, अगेंस्ट ड्रिंकिंग, किसके, ये अगेंस्ट अनफिल्टर्ड वाटर पीने से मना करना है, तो आई इट्स माई ड्यूटी टू वार्न यू अगेंस्ट ड्रिंकिंग अनफिल्टर्ड वाटर। तो देखिए इसी पैराग्राफ के हिसाब से आपने स्क्रीनशॉट अगर ले लिया होगा तो आपको बहुत आसानी रहेगी कि जो फ्रेजल वर्ब है उसके बाद एक प्रोपोजिशन आता है और उसके बाद वर्ब का इंग फॉर्म या जेरोंड आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद ये है, आई हैव बीन ट्राइंग हार्ड बट आई हैवंट सक्सीडेड, क्या, इन दिस, ठीक है, जिग्सॉ पजल, इन सॉल्विंग, ठीक है। तो सॉल्व नहीं कर पा रहा इन सॉल्विंग दिस जिग्सॉ पजल, जो छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाना होता है और कुछ शेप बनाने के लिए या इमेज या कोई भी फिगर बनाने के लिए। फिर यू ऑट टू अपोलोजाइज रूबी, क्यों, क्यों माफी मांगनी चाहिए, फॉर बिहेविंग सो रूडली, तो बिहेविंग सो रूडली नहीं, फॉर बिहेविंग, ठीक है। प्लीज फॉर गिव मी एट दिस लेट आवर, इतनी रात में आने के लिए, आपको डिस्टर्ब करने के लिए मुझे माफ कीजिए, फॉर डिस्टर्बिंग, ठीक है, फॉर डिस्टर्बिंग। फिर आई कांट इवन ड्रीम ऑफ इनवाइटिंग सच एन एमिनेंट पर्सन, एमिनेंट मतलब बहुत जाने माने या बहुत विद्वान या यूनिक सोसाइटी में इनका सम्मानित आदमी, एमिनेंट पर्सन ऑफ इनवाइटिंग, ठीक है। अभी आया सेक्शन 3, इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहाँ पर बी या गेट यूज टू जो है, ठीक है, एंड इसके साथ इंग फॉर्म। तो अब आई एम यूज टू का मतलब है कि भाई मुझे इसकी आदत है, ठीक है, ये कोई मेरे लिए नई अजीब नहीं है और ये आदत बन चुकी है, तो इंग फॉर्म आती है, ठीक है। आई डोंट गेट बोर्ड इजली, आई एम यूज टू लिविंग अलोन। तो इस तरह से जो लोगों को अकेला रहना पसंद होता है वो बहुत बोर नहीं होते एज कम्पेयर टू दो जिनको पूरा एक क्लस्टर चाहिए, झुंड चाहिए टू वेस्ट देयर एनर्जी। फिर इसके बाद आई हैव गॉट यूज टू स्लीपिंग ऑन हार्ड बेड, तो उनकी आदत है हार्ड बेड पे सोने की, और ये अच्छी बात भी है फॉर द गुड कंडीशन ऑफ बैक, या हम कह सकते हैं बैकबोन या स्पाइनल कॉर्ड, जो हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी है ना, उसके लिए। अब ये यूज टू ए प्लस आई एन जी फॉर्म, वी फाइंड आवर सिटी फ्लैट अ लिटिल टू स्मॉल फॉर अस, वी आर डैश इन अ स्पेशियस हाउस। अब जो लोग गांव से या उन शहरों से आते हैं जो अभी ज़्यादा बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ नहीं है, अब वो दिल्ली एनसीआर में आती हैं या इधर आपका मुंबई आती हैं, तो उनके लिए वो फ्लैट्स बहुत छोटे हैं, ठीक है। तो वी आर यूज टू लिविंग, यूज टू किसका, लिविंग बड़े बड़े घरों में। फिर आई डोंट फाइंड मूविंग अराउंड अ प्रॉब्लम, ठीक है, मूविंग अराउंड अ प्रॉब्लम। आई हैव गॉट यूज टू ट्रैवलिंग, किसके लिए यूज टू है, आदत है ट्रैवलिंग बाय क्राउडेड बसेस, तो मैं क्यों उसको लेकर परेशान हूँ, उसकी आदत है भीड़ में यात्रा करने की। फिर अनंत कह रहे हैं कि भाई ये टी बहुत स्ट्रांग बन गई, कड़क बन गई है, वो होता नहीं दूध कम पत्ती ज्यादा टाइप। तो जावेद कह रहे हैं डोंट वरी आई एम डैश यूज टू ड्रिंकिंग, ठीक है, यूज टू ड्रिंकिंग, आई एन जी, ड्रिंक नहीं आएगा, ड्रिंकिंग आएगा। देखिए ध्यान रखिएगा टेक्निकलिटीज जो हैं जो ग्रामेटिकल हम देखते हैं एरर्स नहीं होनी चाहिए। फिर इवन एज अ चाइल्ड लाल बहादुर शास्त्री वॉज डैश ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफिकल्टीज, यूज टू किसके लिए, फेसिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफिकल्टी, ये बात सही है, बहुत गरीबी में वो बचपन उनका बीता, और तो ये यूज टू फेसिंग। फिर आस्था, यू लुक रादर टाइट, निष्ठा क्या कह रही है, लास्ट नाइट आई हैड टू वर्क टिल लेट आवर्स, आई एम यूज टू गोइंग बैड, आई एम यूज टू गो बैड अर्ली, तो गोइंग आएगा आई एन जी, देखिए उस पैराग्राफ के रूल के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद फिर ये ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कंसेप्ट, तो जिरंड हम देखते हैं आई एन जी वर्सेस टू इन्फिनेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसको आगे देखते हैं। तो टू इन्फिनेटिव के बाद वर्ब्स जो होते हैं ये सारे हैं, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी आपको दिख रहे हैं ये सारे वही हैं। इंग फॉर्म्स के बाद वर्ब्स कंटिन्यू, गिव अप, डिसलाइक, ये सब, गो ऑन, पुट ऑफ, दोनों यूज हो सकते हैं, सेम मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि वर्ब्स जितने भी हैं, ठीक है, तो इंग फॉर्म भी हो सकते हैं और दोनों यूज हो सकते हैं, सेम मीनिंग, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर टू इन्फिनेटिव के बाद वाला ग्रुप है, ये इंग फॉर्म के बाद वाला है, और जो दोनों यूज हो सकते हैं सेम मीनिंग के साथ। अब जैसे ये है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं अपना सिलेक्शन, तो इन्होंने एक सैंपल के फॉर्म में ये सब दे रखे हैं। तो कंप्लीट यूजिंग वर्ब प्लस आईएनजी और वर्ब प्लस टू इन्फिनेटिव अपने आइडिया से, प्लीज डोंट फॉरगेट, कोई भी चीज हो सकती है बट यहाँ पर अप्रोप्रिएट ही रहेगा, टू लॉक लॉक द डोर बिफोर लीविंग द हाउस,
ठीक है, टू लॉक द डोर बिफोर लिविंग द हाउस। इसी तरह से आप अपना कुछ बना सकते हैं माइंड में, ओरल। ठीक है, व्हेन आई वाज यंग माय पेरेंट्स एनकरेज मी, किसके लिए? टू रीड गुड बुक्स एवरी डे, टू रीड गुड बुक्स एवरी डे। आपके हिसाब से कुछ भी, टू रीड गुड बुक्स एवरी डे की जगह कुछ भी हो सकता है, टू फॉलो रूल्स ऑफ द सोसाइटी, या कुछ भी ऐसा। आई डोंट लाइक क्या? ठीक है, वेटिंग इन लॉन्ग क्यूज एट द बैंक। ठीक है, या रीडिंग द बुक्स बेस्ड ऑन फिक्शन, ठीक है, इन द बैंक। ठीक है, इसके बाद वी रिपीटेडली रिक्वेस्टेड देम टू बी क्वाइट बट दे वेंट ऑन टॉकिंग लाउडली, और ठीक है, टॉकिंग लाउडली, वो फिर भी जोर जोर से बात करते रहे। होते हैं कुछ लोग, कितना भी आप कह लो कह 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 आसपास, तो नेचुरली अपना बोलते हैं तो भी उनकी ऐसा लगता है कि साउंड सिस्टम फिट है, इतनी ज्यादा ऊंची आवाज होती है। दैट इज अ बैड मैनर। शी एंजॉयज, तो कंट्री साइड क्या? वॉकिंग इन द कंट्री साइड। ठीक है, शी एंजॉयज वॉकिंग इन द कंट्री साइड, यानी कि जो गांव देहात में जो घास वास होती है और उसके आसपास घूमना। एवर सिंस आई हैव कम टू द हॉस्टल, जब से मैं हॉस्टल में हूँ, आई कांट हेल्प, कि मुझे मतलब मिसिंग माई होम एंड फैमिली, यानी कि हॉस्टल में आने के बाद आई कांट हेल्प, तो मिसिंग माई होम एंड माई फैमिली, उसे अपने परिवार की बहुत याद आ रही है, घर और परिवार की। ठीक है, आई वंडर वेदर माई फादर विल अलाउ मी टू गो ऑन द स्कूल ट्रिप, पता नहीं पापा परमिशन देंगे जाने की या नहीं स्कूल ट्रिप पे। अच्छा, वंस यू गिव अप वरीइंग, चिंता करना छोड़ दोगे तो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, कोई फायदा ही नहीं है चिंता करने से, जो होना है वो तो होगा। अपनी तरफ से आप कोशिश कर सकते हैं, बट रिमेंबर पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, एंड जो भी है प्रेजेंट मोमेंट है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, एवरी कमिंग मोमेंट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर अस। सो ये है आंसर, सैम्पल है देखिए। ठीक है, जो भी ऊपर के ये वाली एक्सरसाइज में आपने करे थे, तो खुद की जगह सेंटेंस लगा सकते हैं, लेकिन ग्रामर रूल सही फॉलो होना चाहिए बेटा। ठीक है, आईएनजी या टू इन्फिनेटिव जो भी वर्ब के साथ मैच हो। तो ध्यान रखिए, एट्थ में, नाइन्थ में और टेंथ में आप जो भी पढ़ेंगे तो बहुत ध्यान से पढ़िए, ताकि आगे जो टेंथ लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं रेलवेज में, एलआईसी में, अगर आपको जॉब करना है जल्दी बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन और अदर प्रॉब्लम, तो आप उसको आराम से बिना किसी कोचिंग के कर सकते हैं, ना ही आपको अलग से बुक्स लेने की जरूरत पड़ेगी। बस रीजनिंग का थोड़ा रहेगा, तो रीजनिंग के लिए आप एक कोई अच्छी सी बुक खरीद सकते हैं जो बहुत महंगी ना हो, आपकी अपनी लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश या जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है। फिर आप अलग कोचिंग करने से या अलग से टाइम इन्वेस्ट करने में बच जाएंगे। तो एट नाइन टेंथ में आप जो भी पढ़ रहे हैं, मान के चलिए कि टेंथ लेवल के जो भी कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें बहुत काम आएंगे। ठीक है, और इसके अलावा मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय।